संभल नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। ये गलत है। हाँ, इसलिए अगर रोड पे नमाज होना या ना होना ये कोई ये धर्म से जुड़ी कोई बात नहीं है। इस बार ईद में नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़नी चाहिए। हाँ, बेशक मस्जिद में पढ़े और जो है प्यार मोहब्बत है एक दूसरे बनाए रखे, हाँ। इखलाक मोहब्बत हो। और जो जगह होगी वहाँ पढ़ेगी जाएगी। जब वही चीज ना, और जगह है ना तो वहाँ जैसे ये रोड है आपकी, हाँ। रोड पे जरूरी नहीं ये जगह है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़क पे क्यों, बीच में क्यों सड़क पे जरूरी थोड़ी ना है। ये तो सड़क पे पढ़ी जाती है ना, हर बार देखा होगा आपने। सड़क पे नहीं, बीच रोड पे बैरिकेडिंग लगा तो नहीं, देती है। सड़क पे नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, साथ ही साथ ईद का त्यौहार भी आने वाला है, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक शख्स है जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, जिनका नाम है सैयद आयूब, हैदराबाद के हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ईद के जो पर्व है, इस बार मुस्लिम मस्जिदों पर नमाज नहीं सड़कों पर पढ़ेगा। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं। आज साथ ही साथ हम लखनऊ में हैं, आज लखनऊ के मुस्लिमों से जानेंगे आखिर इस बार ईद में क्या मुस्लिम मस्जिदों की जगह इस बार रोडों पे नमाज पढ़ेंगे। तो इस पर मुस्लिम क्या बताते हैं, अब उन्हीं की राय सीधे तौर पर जुड़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम आज़ाद। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे, ईद का पर्व भी आ रहा है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा तैयारियां होंगी, तैयारियां चल रही हैं कि नहीं? भाई मैं तो अपनी मेहनत मजदूरी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। आप उनसे लो, इंटरव्यू इनसे लो। अरे आप भी तो बताइए इंटरव्यू कुछ। दो। अच्छा, एक सैयद अयूब हैं हैदराबाद के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मुस्लिम जो है नमाज मस्जिद पर नहीं सड़कों पर पढ़ेगा। तो क्या इस बार क्या ये सही मैं है? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या आप कुछ कहाँ पूछना, आप कहाँ इंटरव्यू पढ़नी दो। चाहिए सर? आप उधर इंटरव्यू दो। अच्छा, आपके हिसाब से आप बता तो दीजिए। मैं कुछ नहीं बता सकता भाई। अच्छा, तो चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है कुछ नहीं बता सकते। बाकी हम और लोगों से जुड़ेंगे और मुस्लिमों से खासकर आज हम जानेंगे कि इस बार ये जो ईद का त्यौहार है, इस बार मुस्लिम ईद के त्यौहार पर कहाँ नमाज पढ़ेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है, तो ऐसे में ज़मीनी हकीकत जानेंगे आखिर यहाँ के लोग क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। चलिए, ये लोग बात नहीं। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, क्या कहना है कि ईद का पर्व आ रहा है, कुछ तैयारियां चल रही हैं कि नहीं? हाँ जी, तैयारी चल रही है। अच्छा, एक लीडर हैं, उनका कहना है कि इस बार जो है हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं, इस बार मस्जिदों पे नमाज नहीं सड़कों पर पढ़ेंगे। क्या कहना है कि इस बार नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? नमाज जो मस्जिद में पढ़ा जाएगा और सड़क पे भी नमाज होती है। सड़क पर क्यों होती है? हाँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो जो है उनके सख्त आदेश हैं कि कोई भी अगर सड़क पर नमाज जो है पढ़ता है तो उसको सीधे अंदर किया जाएगा। हाँ। तो क्या ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? ऐसे त्योहार आ रहे हैं तो इसमें त्योहार आ रहा है तो आदमी मस्जिद में जैसे नहीं हटा रहा है। हाँ। तो खाली 10 मिनट का काम रहता है, रोड पे पढ़ लेते हैं, फिर रोड खाली है। रोड पे क्यों पढ़ना भाई? अब आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ने देंगे वो तो भी- मस्जिद किस लिए बनाए? अब मस्जिद तो बनाए के लिए, जैसे मस्जिद भर गई, हाँ। आदमी नहीं हटा रहे हैं, तो नमाज तो अदा करना है। अच्छा, क्या आपके हिसाब से ये सही है? हाँ। कहीं ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम तो नहीं कर रहे हैं इस नहीं, तरीके के इसमें जो? कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, सब हाँ। यहाँ एक है। यहाँ कोई एकता ही, यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। अच्छा, अगर कानून व्यवस्था बाधित होती है तब? नहीं, कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ सब शासन रहता है, सब इंतजाम रहता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन योगी जी के सख्त आदेश हैं, अगर इस तरह के अगर चीजें हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे, आपके हिसाब से सही है? अरे हमारे हिसाब से तो सही है। सही है। नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। हाँ। जिससे मस्जिद में नहीं हटाए हाँ। तो रोड पे 5 मिनट में तो अदा करना है बस। हाँ। अरे रोड पे, लेकिन भीड़ बढ़ाना, रोड पे बढ़ाना ट्रैफिक तो जाम जानो हो नहीं जाएगा। अच्छा है, तब नहीं सही है। हाँ। जो पब्लिक परेशान हो रही है तो रोड पे नहीं अच्छा है। पब्लिक भी तो परेशान हाँ, होगी। परेशान होगी तो नहीं अच्छा है। हाँ। और परेशान जो नहीं हो रही तो नमाज पढ़ना परेशान तो होगी ही, तो रोड पे होगी पढ़ी जाएगी। होएगी। अच्छा, अच्छा, इस पे क्या कहते हैं कि अगर रोड पे क्या नमाज पढ़े जाएंगे तो कबूल हो जाएगी कि नहीं? नहीं कबूल, हम लोग चाहे कहीं भी टेम हो जाए, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। अच्छा, हाँ। रोडों पे पढ़ लो। हाँ, कहीं भी आप किसी को दिक्कत ना हो, नमाज पढ़ लो। अच्छा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो नमाज नहीं पढ़ सकते हो। बयान में दिक्कत नहीं होना तो चाहिए। दिक्कत तो होती है ना रोड दिक्कत पे? होती है तो ना पढ़िए। हाँ, तो क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इस बार पढ़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ भी हो जाए, जेल में डाल दो, डंडा चला दो, हम पढ़ेंगे। अब हम तो वही जानते हैं, वही कहते हैं। हाँ। जो सामने वाले को दिक्कत हो रहा है हाँ। तो आप मस्जिद में अदा करिए। हाँ, और दिक्कत किसी को तकलीफ ना हो। हाँ। हाँ, तकलीफ नहीं त्योहार होनी होते हैं, सबके लिए होते हैं, और लेकिन सबके लिए एक त्योहार होता है। दायरे में होता है ना। हाँ, सबके लिए होता है। हाँ, तो क्या कहेंगे? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कैसा काम हम कर रहे हैं?
अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक काम हो रहा है, जो कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है। कह रहे हैं मुस्लिम काफी परेशान है। कोई नहीं परेशान है, परेशान तो नहीं है? परेशान कोई नहीं हो रहा है, हाँ। सभी खुशहाल है। योगी जी के राज। हाँ, सभी खुशहाल है, कोई परेशान नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा तो नहीं है मुस्लिमों को परेशान कर? नहीं, कोई परेशान नहीं है। लोग कह रहे हैं भेदभाव बहुत कर रहे हैं नहीं, मुस्लिमों के कोई बारे में। भेदभाव नहीं है, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। हाँ, हाँ, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। सही बोल रहे हैं? हाँ, सही कोई बोल जोर रहे हैं। दबाव तो नहीं? नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है, हाँ, कोई जोर दबाव नहीं है, सब ठीक है। मौलाना जी लोग बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका जी ही नहीं लग रहा, कह रहे हैं। नहीं, सब अच्छा है, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया ठीक चल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल फत्ताह नदवी है। अच्छा, कैसी ईद की इस बार तैयारियां चल रही हैं? बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का राज चल रहा है, क्या कुछ जोर दबाव, कोई टेंशन तो नहीं है? वो कभी किसी त्यौहार में जोर जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा, एक सामान्य हाँ। परिवार, सबके परिवार में वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। एक हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर हैं सैयद अयूब, उनका कहना है कि इस बार अब संभल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ईद पे जो है नमाज पढ़ी जाती है, इस बार लोग मतलब मुस्लिम रोडों पर नमाज पढ़ेंगे, तो इस पर कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है। हाँ, इसलिए अगर रोड पे नमाज होना या ना होना ये कोई ये धर्म से जुड़ी कोई बात नहीं है। इसलिए कि अगर रोड पे नमाज पढ़ने में ज़्यादा सवाब होता तो मस्जिदें नहीं बनाई जाती। हाँ, आखिर मस्जिद है, मस्जिद बनाई गई है, लेकिन रोडों पर, सड़कों पर नमाज अगर कोई कानून पास हो गया है या किसी तरीके की मतलब सरकार ने कोई बात कह दी है तो उसको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हाँ, वो सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, हम कहते हैं सरकार में योगी आदित्यनाथ ना होते कोई भी होता तो उसके भी खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी भी, अगर कांग्रेस की होती तो हम कांग्रेस के खिलाफ ना जाते, या कोई भाजपा की होती भाजपा के खिलाफ ना जाते। कोई भी हो, जो भी मौजूदा सरकार में रहे उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। क्या जिस तरीके से अच्छा योगी आदित्यनाथ जी जिस रोक लगाया उन्होंने कि जो है मस्जिदों पे ही नमाज होगी, रोडों पर नहीं पढ़ी जाएगी, तो आपके हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये तो सही है? इसलिए कि और भी प्रोग्राम नहीं होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज ही नहीं, बहुत से प्रोग्राम उन्होंने रोड पे बंद कर दिया। जैसे आमतौर पे पहले होली खेली जाती थी रोडों पर और हुड़दंग होता था, वो इस बार नहीं हुआ है। ना, इस बार देखे होंगे आप कितनी पुलिस लगी थी एकदम, और बहुत सख्ती रही है, बहुत लोग कम मरे हैं। पहले जितने लोग मर जाते थे पीकर नालियों में गिर जाते थे, बहुत कम हुआ है। लेकिन जो इस तरीके की बात करते हैं, भड़काने वाली बात, कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बांटने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छी बात। अच्छा, तो क्या नाम है सर आपका? जी, मैं मोहम्मद उज़ैफ। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार ईद में नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? इस बार ईद में नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़नी चाहिए। हाँ, बेशक मस्जिद में पढ़े और जो है प्यार मोहब्बत है एक दूसरे बनाए रखे, हाँ। इखलाक मोहब्बत और कुछ नहीं। लेकिन कह रहे हैं इस बार कि हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान सड़कों पर जो है नमाज पढ़ेगा। सड़कों पे जब पढ़ा जाता है, जब मस्जिद में जो है जगह कम पड़ती है हाँ। तब पढ़ा जाता है, हाँ। और कोई बात नहीं है। क्या मस्जिदें कम हो गई हैं? नहीं, मस्जिदें कम नहीं हुई, बस ये है जगह कम हो जाती है। हाँ। ईद की नमाज काफी तादाद के साथ होती है, तो क्या एक ही मस्जिद है? ज्यादा मस्जिदें हैं, हाँ, तो लेकिन जो है बस ये है दिक्कत हो जाती है, आदमी दूर दूर का आता है हर तरफ, तो मस्जिदों में जो है थोड़ी कमी हो जाती है तो आदमी पढ़ सकता है। तो रोडों पे क्या रोड जाम कर दी जाएगी? रोड पर जाम नहीं होता, आदमी जो है जाम नहीं लगाता है, बस ये है आदमी उस चीज़ का ख्याल रखता है। ये है बस जाम नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक मस्जिद है, अब देखिए अब क्या ये भर जाएगी तो क्या यहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो क्या ये रोड जाम नहीं हो जाएगी? लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हाँ, जो हर चीज़ का ख्याल रखना है, आपको जाम देना, दूसरों को दिक्कत नहीं देना है। लेकिन वो तो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि नमाज जो है सड़कों को ही पढ़ी जाएगी, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दे रहे हैं। नहीं, ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? ये चीज़ गलत है। गलत है जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई धमकाया जा रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं काफी परेशान है मुस्लिम यहाँ के। नहीं, मुसलमान कोई परेशान नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिम। कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है। अच्छा, कैसी चल रही है इस बार ईद की तैयारियाँ? सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा, सब अच्छी चल रही है। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार ईद की नमाज कहाँ, सड़कों पर पढ़ेंगे कि मस्जिदों में पढ़ेंगे? मस्जिद में, सड़कों पे पढ़ सकते हैं, अच्छा, ईदगाह में पढ़ेंगे। अच्छा, एक है वहाँ के एक मौलाना है जिनका कहना है कि इस बार जो है नमाज जो है मस्जिदों भी नहीं सड़कों पर पढ़ी जाएगी, तो क्या इस बार ये है जो ये कह रहे हैं, क्या ये कहाँ तक सही है? अब ये तो बता नहीं सकते, सड़कों पे पड़ जाएगी भाई। अच्छा, हमारा नाम मोहम्मद उमर है। चाचा एक हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनका कहना है कि इस बार संभल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बार नमाज मस्जिद में नहीं, इस बार रोडों पर पढ़ी जाएगी, तो क्या आपके हिसाब से ये सही है?
रोडों के साथ हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं सुना है। आज ही बयान दिया है उन्होंने, तो अब बयान होगा जब होगा मालूम। वीडियो वायरल हो रहा है काफी, इसके बारे में हमने लेकिन आप ऐसे बयानों से ऐसी क्या 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 सहमत हैं? सहमत नहीं। जब जगह अगर नहीं होगी तो कहीं पे पढ़ा जाता है। क्या रोडों पे पढ़ना सही है? रोडों पे सही नहीं, रोडों पे तो सब काम होते हैं। हाँ। कौन सा काम नहीं रोड पे होता? लेकिन ये जो पूजा पाठ है, जो नमाज, ये तो इसके बारे में मंदिर मस्जिद का काम है। नहीं रोडों बता पे क्या पढ़ी जाएगी? मंदिर मस्जिदों में क्या बाहर नहीं पढ़ते? कहाँ पढ़ते हैं? सब जगह कौन सा मंदिर ऐसा पढ़ा है? नहीं है, मंदिर के बाहर वो लगती नहीं है। क्या मंदिर के बाहर लगती है ना चाचा, ना कि रोड उसके बारे में हम नहीं बता सकते। या रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? रोड पे कोई अभी जब आएगा देखा जाएगा, उसके बारे में हम कैसे बता देंगे? नहीं, आप बताइए, आपका मत क्या है? हमारा मत कुछ नहीं है, उसके अच्छा। बारे में नहीं बोल सकते। बोल ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये क्या पढ़ना सही है रोडों का? अरे हम बैर पे क्यों अभी कहें सही है गलत है? अरे ये तो बता सकते हैं सही है गलत है कि रोड नहीं अभी कोई नहीं हमारा, हम क्यों कहें, जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश है कि रोड पर कोई नहीं पढ़ता। नहीं आर्डर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जाएगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं हम। हाँ, वो उसके बारे में नहीं बता सकते। तो आ रहा है कैसा है? हमने अभी बात लिख रहे हैं। अरे बात तो कर लीजिए। अरे नहीं बात तो तैयारियां चल रही नहीं है? कुछ नहीं, क्या कोई डर का माहौल है क्या? लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं गला खराब है। गला खराब हो गया? इतना डर है? डर है क्या कोई चीज का उत्तर प्रदेश में? नहीं डर है, तो मौलाना जी लोग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान डर के रह रहा है? पता नहीं भाई। हैं? देखिए, इनका कह रहे हैं गला खराब है, अब ये बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कि इस बार ईद का जो त्यौहार आ रहा है, इस बार जो नमाज पढ़ी जाएगी, क्या मस्जिदों में पढ़ी जाएगी या सड़कों पर पढ़ी जाएगी? कि मस्जिदों में भी पढ़ सकते हैं, रोड पे जगह नहीं है तो रोड पे ही पढ़ सकते हैं। रोड पे? जी। लेकिन रोड पे आपके हिसाब से क्या पढ़ना सही है? क्यों पढ़ के, जब मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इंसान रोड पे पढ़ सकता है। रोड पे ही क्यों पढ़ना है? और भी जगह होती हैं, लेकिन रोड पे जगहें हैं, कहीं पर भी पढ़ सकता है, नमाज तो कहीं भी पढ़ सकता है। हाँ। लेकिन जब ईद और बकरीद में दोनों जगहें, जब त्योहार बड़े हैं तो कहीं भी पढ़ सकता एक है। हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनका कहना है कि इस बार संभल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद की जो नमाज पढ़ी जाएगी, मस्जिद में नहीं, सड़कों पर पढ़ी जाएगी। तो क्या ये सही है? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। तो क्या इस तरीके की जो मतलब मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी, हाँ, कह रहे रोड हैं पे कि पढ़ी सड़कों पर जाएगी। पढ़ी जाएगी। जब मस्जिद इसलिए बनी है तो मस्जिद नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर मस्जिद का ईद और बकरीद का त्योहार बड़ा है तो आप रोड पे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर सड़कों पे पढ़ी जाएगी तो कानून व्यवस्था को बाधित किया जाएगा, लोग आने जाने में दिक्कत हो? वो चीज़ एक गलत बात है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि जी नहीं? जी बिल्कुल रखना तो चाहिए। जिस तरीके से बातें करते हैं, क्या सही है? सही है? नहीं, फिर ये चीज़ तो गलत है। हाँ, योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। तो ये अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या महिलाएं जो है सेफ हैं कि नहीं? योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि महिलाएं सेफ हैं। महिलाएं सेफ होते तो आजकल रेप ना हो रहे होते लड़कियों के। तो क्या पहले नहीं होते थे? पहले भी होते थे, उस चीज़ की कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? योगी जी तो कह रहे हैं तुरंत एनकाउंटर कराते हैं। करवाते हैं, वो लोगों की नज़र में होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, क्यों? बस नहीं होता है। अच्छा, ये जो न्यूज़ें आती हैं जो कहते हैं कि लंगड़ा ऑपरेशन फेमस चल रहा होते है। हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन जहाँ तक की सच्चाई है वो अंदर दबा दी जाती है, वो सच्चाई दिखाई नहीं जाती है। अच्छा जी। अच्छा, पहले क्या सच्चाई खुल के आ जाती थी? अब इस बारे में ज़्यादा इंक्वायरी हम नहीं कर सकते, हम आप जो कहना तो नहीं, मैंने अच्छा, कह दिया। आप क्या कहेंगे कि पहले अखिलेश जी का भी राज रहा है, अब योगी आदित्यनाथ का राज रहा है, ठीक 9 साल पूरे हो चुके किसी का भी हैं। रहा हो, हाँ। लेकिन उसमें सब ठीक है, आगे क्या है क्या नहीं, मतलब वो तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, हम क्योंकि ज़्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन जो बात सही है वो हम बता रहे हैं। सिराजुद्दीन बताइए। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। जी। एक मुस्लिम स्कॉलर हैं हैदराबाद के, जिनका कहना है, सैयद अयूब, जिनका कहना है कि इस बार संभल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नमाज जो है सड़कों पर पढ़ी जाएगी। तो क्या आपके हिसाब से ये सही है? इसके बारे में पता नहीं भाई, हमें सुना नहीं, हमने उनका बयान पे नहीं, लेकिन अगर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो अगर ये हुआ है अभी हाल ही में, इनका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, तो कैसे देखते हैं ये सब चीज़ें जो बयानबाजी होती है, जिस तरीके के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मस्जिदों पे नमाज पढ़िए ना कि रोडों पर, तो कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। नहीं तो मस्जिद के हद में पढ़ी जाना चाहिए, मस्जिद के हद में पढ़ी जाना चाहिए। अच्छा, क्या आपके हिसाब से सड़कों पर पढ़ना सही है? और उससे समस्या होती, थोड़ी रोड थोड़ी दिक्कत होती, बाकी अगर कहीं दिक्कत ना हो तो वहाँ पढ़ भी सकते हैं। दिक्कत तो होगी ही, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी तो दिक्कत होगी आने जाने जी में। जी बिल्कुल दिक्कत, ट्रैफिक है तो दिक्कत तो रहेगी। हाँ, तो क्या ये सही है जिस तरीके? नहीं, इस तरीके से तो फिलहाल गलत है। अच्छा, क्या हमारा चांद नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे कि इस बार ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कुछ नहीं, तैयारी में क्या बताया जाए। हाँ। हालात तो ऐसे नाजुक हैं, आदमी खुद परेशान है। अच्छा, एक हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर सैयद अयूब हैं, जिनका कहना है कि इस बार पूरे हिंदुस्तान में जो नमाज है मस्जिद में नहीं, रोडों पर पढ़ी जाएगी। तो आपके हिसाब से ये क्या सही है? तो इंशाल्लाह हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है ये। अच्छा,
हर साल होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के तो आदेश हैं कि रोडों पर, सड़कों पर। देखिए, रोड पे तो भाई इतनी पब्लिक को कहाँ ले जाएंगे आप? तो सड़कों पे ही लाना है, और जो सड़कों, जो रोड वाली पब्लिक वो कहाँ जाएगी? नहीं, ऐशबाग में आप पूरी सड़कों पे नमाज होती है, टीले से लेकर डालीगंज के पुल तक के होती नमाज वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आने जाने वालों को, आने जाने का रास्ता अलग हो जाता है ना, अच्छा, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। लेकिन सड़कों पर पढ़ना कहाँ तक सही है? भाई सही ये है कि भाई पब्लिक जब बढ़ जाएगी तो कहाँ जाएगी, और ईद की नमाज जो है हमारे यहाँ जो है ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि साल भर का पूरा त्यौहार होता है वो। लेकिन मेरे हिसाब से कि सड़कों पर ही क्यों पढ़ना, और भी जगह होती हैं। देखिए, ईद की नमाज इसलिए ज़रूरी हम लोग क्या है कि नहीं, सड़क पर क्यों जरूरी ये बताइए? सड़क पर इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि भाई मस्जिदों में भी पढ़ी जाती है, मस्जिद के अलावा, जहाँ पे मस्जिद के अलावा भी लोग जो है बड़ी जगहों में पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है उसमें। अच्छा, हाँ, बड़ी जगहों पर, सड़क पर पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। ज़्यादा जितनी बड़ी मस्जिदें होंगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, नहीं, लेकिन सड़कों पर पढ़ना कहाँ सकता है? मेरा सवाल ये है। भाई सड़कों पे जरूरी थोड़ी ना है, बस ये है कि जब आदमी पब्लिक जब ज्यादा हो जाएगी तो कहाँ ले जाएंगे आप पढ़ने के लिए? तो और कोई फील्ड ग्राउंड होता है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मस्जिदों के अलावा कोई ग्राउंड नहीं होता है। नहीं तो ग्राउंड में, कोई फील्ड में नहीं पढ़ सकते? भाई जैसे आपके ईदगाह की मस्जिद है, इसमें जो जितनी जगह उसमें आ जाए, उसके आगे जो पब्लिक आ रही है वो कहाँ जाएगी पढ़ने? तो उसमें कोई फील्ड में नहीं पढ़ सकते? नहीं, फील्ड वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें अगर कहीं हिंदुओं को दिक्कत हो गई, इससे कहीं दंगा हो गया? कुछ नहीं होता है, दंगे फसाद का तो कोई माहौल ही नहीं होता ये। लेकिन ये जो सैयद अयूब जी हैं तो माहौल बना रहे हैं, सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। बनाने से क्या होता है भाई, यहाँ पे इतनी सुख शांति यहाँ खुद है कि यहाँ माहौल कौन बनाएगा गलत? तो वही तो माहौल बना रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये सड़कों पर ही जो है पढ़ी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, चुनौती दे रहे हैं योगी जी को। वो इनसे कोई मतलब नहीं है, वो सियासती आदमी सब है, वो सियासत खेलने वाले, उससे हम लोग से कोई लेना देना। अच्छा, हम लोग के मजहब का मसला एकदम नाजुक है, साफ सुथरा होता है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो किस हिसाब से काम कर रहे हैं? प्रशासन जो कहेगा वो अपने हिसाब से अपने सही कहेगा। लेकिन प्रशासन को तो चुनौती दे रहे हैं, वही तो उनसे माहौल खराब कर रहे हैं ना। वो अंदर हो जाएंगे और क्या होगा भाई? लेकिन वो अंदर हो जाएंगे, आप लोग तो बाहर हो जाएंगे। मस्जिद के बोल रहे हैं कि सड़कों पर, आप खुद कह रहे हैं। कुछ नहीं है, वो तो मस्जिद का जो मसलात है जो, तो वो तो मस्जिद ही के बाहर जो भी होते हैं वो तो रहेंगे, उससे कोई दिक्कत। 15-20 मिनट का काम होता, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी ना होता उसमें। आपने देखा होगा कभी दंगे भी हो जाते हैं, ऐसा होता है? दंगे तो करवाए जाते, दंगे होते थोड़ी ना है। सुख शांति वाली जगह में दंगे कैसे करेगा आदमी? कौन करवाता है? कोई भी करवाए, उससे हमें क्या मतलब। लेकिन अब जैसे मान लीजिए सामने ये सड़क चल रही, ट्रैफिक चल रहा है पूरा, अब यहाँ पे कल नमाज पढ़ती जाएगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, बात तो कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐसा थोड़ी देर के लिए तो आदमी दिक्कत बर्दाश्त कर ही लेगा। अब आप कहें 2-4 घंटे के लिए कोई नहीं होता है, वो इसमें ऑब्जेक्शन तो करेगा पब्लिक या प्रशासन करेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। अच्छा, क्या कहेंगे, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं हैदराबाद के, जिनका कहना है कि इस बार संभल भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो नमाज जो है सड़कों पर पढ़ी जाएगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जो भी है आप अपने मस्जिद में पढ़िए। तो आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक हिसाब से अगर देखी जाए तो नमाज पढ़ने में कोई वो नहीं, 5-10 मिनट के लिए नमाज हो सकती है। कोई 2-4 घंटे तो लगते नहीं नमाज में। कैसे 5-10 मिनट लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे नमाज पढ़ने में, ईद की नमाज पढ़ने में। लेकिन जो माहौल बनेगा, कितनी देर तक बनेगा? माहौल तो बनेगा, माहौल अगर बनता है तो उसको भी बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ उसका सुझाव करेगी ना, जिससे प्रशासन है कुछ उसके लिए। प्रशासन कह तो रहा है कि सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। नहीं, सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी ना, प्रशासन कह रहा है सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं पढ़ी जाएगी। आप खुद कह रहे हैं पढ़ी जाएगी। पढ़ी जा सकती है, ये कह रहा हूँ मैं। पढ़ी जाएगी नहीं, पढ़ी जा सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। पढ़ी जा सकती है मतलब पढ़ी जाएगी, जिसे अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो पढ़ा सकती है। अगर गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? अच्छा बताइए आप, ये सड़क है, सब लोग जा रहे हैं, हिंदू भी जा रहे हैं, मुस्लिम भी जा रहे हैं, लेकिन आप सड़कों पे अभी कोई मुस्लिम कल यहाँ पे हिंदू कोई हनुमान चालीसा पढ़ने जाए, पाठ करने लग जाए, क्या मुस्लिमों को दिक्कत नहीं है? कहाँ करते? रोड पे कोई करते देखा आपने? बिल्कुल करते हैं। कहाँ रोड जैसे अभी चौक चौराहे पे हमने देखा है, चौक चौराहे पे जागरण होता है, रोड पे, मेन रोड पे होता है। अच्छा। अभी होली, मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा ऐसे बैठ के ऐसे पढ़े, होली पे अभी हुआ था, ये चौक चौराहे पे हुआ था। इतनी संख्या में, इतनी भारी संख्या में, जिस तरीके से मुस्लिमों को देखा होगा आपने। चौक चौराहे पे अभी सभी ने देखा था। अच्छा, बिल्कुल देखा था, चौक चौराहे पे पंडाल लगा था, पूरा चौक बंद था। तो मतलब अब मुस्लिम भी जो है सड़कों पर उतरेंगे, नमाज पढ़ेंगे? जरूरी नहीं, देखिए प्रशासन अगर नहीं पढ़ाना चाहता तो नहीं पढ़ा सकते। प्रशासन अगर चाहे
तो पढ़ा सकता है। अच्छा मान लिया कि मस्जिद चलिए, मस्जिद में फुल हो गई है, मस्जिद में भीड़ हो गई, लेकिन और भी कई जगह हैं, सड़क ही क्यों? सड़क पे मस्जिद में अगर जगह नहीं होगी तभी सड़क पे आएंगे ना पब्लिक। सड़क ही क्यों? मेरा और जो जगह होगी वहाँ पढ़ेगी जाएगी। जब वही चीज ना, और जगह है ना, तो वहाँ जैसे ये रोड है आपकी, हाँ। रोड पे जरूरी नहीं ये जगह है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़क पे क्यों? बीच में क्यों? सड़क पे जरूरी थोड़ी ना। ये तो सड़क पे पढ़ी जाती है ना, हर बार देखा होगा आपने। सड़क पे नहीं, बीच रोड पे बैरिकेडिंग लगा नहीं, सड़क पे नहीं। सड़क पे जैसे जगह है, रोड छोड़िए डामर वहाँ पे पड़ा है, ये जगह तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इतना तो कर ही सकता है ना प्रशासन। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब पढ़ने देना चाहिए? बिल्कुल, रोड छोड़ के पब्लिक आ जा रही है वो छोड़ दीजिए, बाकी रास्ता तो है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सड़क पे पड़ी, बीच रोड में पड़ी जाएगी। रोड पे जरूरी नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या आप लोगों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं, अभी तक तो खैर नहीं हुआ मेरे साथ। तो मेरे 9 साल हो गए, 9 साल में भेदभाव तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ खैर। हाँ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे नॉलेज में तो नहीं हुआ है। योगी जी कह रहे हैं कि 9 सालों में लोग दंगा भूल गए कि दंगा होता कैसे है। क्या 9 सालों में दंगा देखा है आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा भैया। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। तो क्या ये जो सैयद अयूब जैसे लोग हैं, क्या ये माहौल को खराब करना चाह रहे हैं? क्या ये दंगा फिर से लाना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे? ये लोग क्या माहौल खराब करना चाह रहे हैं? दंगा फिर से करवाना चाह रहे हैं? दंगा क्यों खराब करेंगे? दंगा क्यों करवाएंगे? माहौल क्यों खराब करेंगे? अब चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर। तो आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर लखनऊ की तस्वीरें हैं। लखनऊ में हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार ईद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस बार क्या मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे या सड़कों पर? लेकिन साफ तौर पर लोगों का कहना कहीं ना कहीं सहमत नजर है, जिनका कहना है कि हम सड़कों पर अगर हम 5-10 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ते तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को भी हमारा साथ देना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जब चीज़ें होती हैं, जो त्यौहार आता है, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो, लेकिन त्यौहार होते हैं एक शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी की जाती है, ये जो मौलाना लोग होते हैं, जो ऐसे धर्मगुरु होते हैं, जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है लड़वाने